छोटे भैया दीपक भैया का प्रणाम स्वीकार करें आप सभी। और कैसे हैं आप सब लोग। महेश श्री जय श्री शनिदेव, जय श्री राम, जय शिव हनुमंत धाम। जय श्री राम भैया, सभी का स्वागत है लाइव सेशन पर मेरे यानी कि दीपक भैया के साथ। आप सभी लाइव पर हैं, स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी लोग सभी जुड़ जाएं, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। मैसेज नहीं आ पा रहे हैं किसी के। जय श्री राम ललित जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं भैया आप सभी। अभिषेक जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम। अभिषेक कुमार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। कैसे हैं आप सभी। अब जिन जिन के सवाल हैं वह पूछते रहना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम। स्पिरिचुअल वेशांत जी जय श्री राम भैया, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम। स्पिरिचुअल वेशांत जी भाई, मेरे पास बालाजी महाराज के दूत हैं क्या। भैया जी पूछ रहे हैं बालाजी महाराज के दूत हैं क्या। बहुतों का ये भी क्वेश्चन होगा बालाजी महाराज के दूत उनके पास कैसे आ सकते हैं। किन किन लोगों को बालाजी महाराज या किसी देवता के दूत कैसे आते हैं, ये भी किसी का सवाल है। आप दूत कैसे लें देवता के और उनसे कार्य कैसे कराएं। तो जी मेरे पास दूत आपके बहुत से कार्य निपटा देते हैं, बहुत से कार्य को सफल कर देते हैं। दूत चाहे किसी के भी हो सकते हैं। दूत शंकर भगवान के होते हैं, दूत माता काली की होती हैं, दूतनियाँ माता काली की होती हैं, योगिनियाँ माता काली की होती हैं, बालाजी महाराज के दूत होते हैं। ऐसे ही हर देवता के अलग सेना होती है और उन्हीं सेना के जो अंश होते हैं उन्हीं को दूत बोला जाता है। और उन्हीं गणों को कोई गण बोलता है, गण बोलता है, ठीक है ना। उन्हीं गणों को दूत बोला जाता है। वो आप पूजा करके पाठ करके, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि लो भाई ये हो गया, मेरी तरफ से दूत मिल गया। ऐसा होता है कि आपको अगर कोई दूत दे देता है ना, मगर उनका सही से आप पूजा पाठ नहीं कर पाते तो फिर वो दूत फिर दोबारा रिमूव हो जाते हैं। जो लोग बालाजी महाराज की पूजा करते हैं मगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, कपट बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत संगत में हैं, ठीक है ना, तो वो दूत भी उनसे विमुख हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने आप, ठीक है ना। ऐसे करके तो अगर आपके पास दूत या दूत लेना चाहते हो तो बहुत। बबलू जी जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम।
नीलेश जी जय श्री राम। और थर्ड आई जिसकी खुलती है और जिसकी खुलने लगती है, थर्ड आई जिनकी खुल जाती है ना, उनको खुली आंखों से चीज़ दिखने लगती है, ठीक है ना। खुली आंखों से, हर देखो हर किसी के अपने अलग अलग अनुभव हैं। उनको खुली आंखों से कलर से दिखते हैं, किसी को बॉल दिखती है और किसी को अलग अलग कलरों की छवियां दिखती हैं। माथे के ऊपर वाइब्रेशन होती है। भैया नाम मानस कुमार है। हर बबलू भैया वीडियो कॉल पे चेकिंग कराना ना भैया, क्या पूछना है बताओ, मैं बता देता हूँ। देखो माथे पर चेकिंग, माथे पर वाइब्रेशन होती है लोगों के, ठीक है ना। माथे पर वाइब्रेशन होना, यहाँ पे वाइब्रेशन होना, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा अच्छा सा महसूस होना। सर के अंदर, सर के अंदर अलग अलग सी चीज़ें घुसना, वाइब्रेशन होना, ठंडा ठंडा लगना, ये सारे दृष्टि के संकेत हैं, ठीक है ना। ये सारे ऊर्जा के संकेत हैं। जो पहली बार चैनल पे हों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साहिब सिंह जी तीसरी हाजिरी आती है, पूरी नहीं आती, मेरे पास आ जाना, हाजिरी खोल दूंगा। तीसरी पर्थ पे हूँ। तीसरी पर्थ पे हूँ। तीसरे किस चीज़ के पार्ट पे हूँ, मैं समझ नहीं आया मुझे। साहब सिंह जी आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? और कितने तुम्हें लगेगा, और कितने तुम्हें लगेगा? साहब सिंह जी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा भैया, क्या कहना चाह रहे हो? और कितना तुम्हें लगेगा? दृष्टि तीसरी परत पे हूँ। देखो ये परतों का हिसाब भैया, देखो अलग अलग साधक होते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें सीखते हैं और अलग अलग तरीके से सामने वालों को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारी इतनी लेयर खुल गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है ना। मैं केवल मंत्र जाप करा था, मेरा मंत्र से ही सारा कुछ हो गया था, ठीक है ना। भैया नाम मानस कुमार सिंह, आप एक बार चेकिंग कर दीजिए, दिव्य दृष्टि खोल सकती है। देखो भैया दिव्य दृष्टि किसी की भी खुल सकती है। दिव्य दृष्टि ऐसा कोई काम नहीं है कि वो आप लोग ना कर सको। दृष्टि कोई भी अपनी खोल सकता है, कोई भी खोल सकता है। हाउ, कैसे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, पहली बार वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो दिव्य दृष्टि के लिए अलग अलग है, जैसे काफ़ी लोग मुझसे साधना ली है, जिन्होंने साधना कर ली है, साधना करने के बाद देखो साधना करने के बाद भी और प्रोसेस होते हैं, ध्यान होता है। देखता हूँ उनके घर में किसी ने साधना ले ली मगर घर के अंदर परेशानी खड़ी हुई है, घर के अंदर दिक्कत है, ठीक है ना। तो जब तक घर की समस्या नहीं हो पाएगी क्लियर, तो फिर आपकी दृष्टि में तो भी बाधित रहेगी ना भैया। हमें बस इतना बता दो, बॉडी से कीलें निकलती हैं, किस कार का तंत्र है? देखो जी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये देखो बहुत ही तीव्र और बहुत ही गलत तंत्र है। देखो तंत्र शंकर भगवान ने अच्छे के लिए बनाया था, पहली बात मैं बताऊं। मगर तंत्र, पहली बार वाले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मगर तंत्र को लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बदनाम किया हुआ है। तंत्र को गलत उपयोग में लेकर के उससे लोगों का बुरा करते हैं।
मैं बता दूं एक बात, जो गलत तंत्र करते हैं वो गलत नहीं है, जो तंत्र को गलत रूप से लोगों पर प्रयोग करते हैं वो गलत है, ठीक है ना। तंत्र को गलत रूप से लोगों पे प्रयोग करते हैं वो लोग गलत होते हैं। मगर देखो उनकी मृत्यु बहुत भयंकर और बहुत दर्दनाक होती है, जो लोग लोगों के ऊपर करके उनको मारते हैं, ठीक है ना। जीते जी उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ। किसी व्यक्ति को कुछ दिन का बुखार हो जाए, हफ्तों में कह रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन का बुखार हो जाए, फीवर हो जाए 104 103, ठीक है ना, बस 10 दिन का, उसमें उसे वो 10 दिन 11 दिन इतने भारी लगते हैं, इतने बड़े लगते हैं जैसे वो सदियों से बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सदियों से बीमार पड़ा हुआ। तुम ऐसे ही किसी लोगों को, किसी आदमी को गंभीर गंभीर रूप से तंत्र के माध्यम से बीमारियां दे देते हैं, लोग दे देते हैं बीमारियां, उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित कर देते हैं, तो देखो भोगना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना, भोगना पड़ेगा भाई। ऊपर वाला जितना आपका है उतना सभी का है, क्योंकि ऊपर वाले के ही हैं हम सब। मगर तुम ऊपर वाले के होते सोते तुम खुद ही ऊपर वाले बन जाओ बैठ करके, तो वो गलत बात है ना, तो फिर उसका तो वर्चस्व ही नहीं है, ठीक। तो इसीलिए तंत्र को तंत्र के रूप से करो, जो शंकर भगवान ने बताया है, जो शंकर भगवान ने सिखाया है, उसको गलत रूप से करते हैं तो बहुत ही दुष्परिणाम और बहुत ही भयंकर उसके प्रकोप सहने पड़ते हैं उन तांत्रिकों को। पहली बात, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना, ये तंत्र हुआ, मंत्र हुआ, या गलत गलत जो उपयोग हुए वो उन लोगों पे ज़्यादा कारगर हो जाते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते थे, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, ठीक है ना, जिन्हों के ग्रह डाउन होते हैं उन सभी पे वह तंत्र काम करते हैं, ठीक है ना। जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट अपने आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, तो उन पे तंत्र कारगर और उन पे तंत्र कार्य नहीं करता, क्योंकि उनके इष्ट की उन पे कृपा होती है, उनके इष्ट का जो उनकी आत्मा का जो ओरा होता है वो आभा होती है, उनके इष्ट की ही आभा होती है, तो फिर वो तंत्र उन पे लोगों पे नहीं काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप पूजा पाठ करें, आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आपको भगवान अच्छे लगते हैं, आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं, आप किसी को अल्लाह अच्छे लगते हैं, किसी को साईं अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ भी अच्छे लगते हैं, किसी को गुरु नानक जी अच्छे लगते हैं, जिनका जो धर्म है, अपने देवता, अपने जो अपने धर्म के जो भी उनके उच्च लेवल के जो उनके मंत्र हैं, ठीक है ना, उनका उपयोग करके वो इन नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं, पहली बात। और हर धर्म के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों से कैसे बचें वो बता दिया जाता है, बताया जाता है, ठीक है ना। किसी भी देवता का मंत्र आप करते हैं, किसी भी ऑल ओवर किसी भी देवता का मंत्र करते हैं, तो उसी देवता का ऑरा, उसी देवता की आभा आपको आपको लगती है, ठीक है ना। आप जो नेगेटिविटी, मैं बताऊं, मंत्र से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, ठीक है ना। मंत्र से प्राण ऊर्जा में ताकत आती है, मंत्र से हम अंदर से मजबूत होते हैं, ठीक है ना, शारीरिक मजबूत होते हैं, मानसिक मजबूत होते हैं, आध्यात्मिक भी मजबूत होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मंत्र यज्ञ जप, ठीक है ना, तो हर किसी को करना चाहिए। पहली बार जो देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई सवाल भी पूछते रहो, मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी पूछते रहो, ठीक है ना भैया। ध्यान से प्रकार, ध्यान क्या, ध्यान प्रकाश के बहुत लोगों का ध्यान नहीं लगता है, बहुत लोगों का ध्यान नहीं लगता है। किसी का आंख बंद करके ध्यान नहीं लग रहा, ना लगे, किसी का वैसे ध्यान नहीं लग रहा, ना लगे। आप त्राटक करो, ठीक है, सूर्य त्राटक कर सकते हो, ठीक है ना, और दीपक वाला भी त्राटक कर सकते हो,
मगर वो, क्योंकि अब ज़्यादातर मज़ा पता है सूर्य त्राटक होता है, ढलते हुए सूरज का करोगे बहुत बढ़िया रहोगे, ठीक है ना। उगते हुए सूरज का करोगे आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक। ढलते हुए सूरज, ज़्यादातर लोग सूर्य त्राटक नहीं कर पाते हैं, मगर सूर्य त्राटक बहुत ही कारगर और बहुत ही आपको ध्यान और एकाग्रत करने में बहुत ही कारगर साबित होता है सूर्य त्राटक, ठीक है ना। कोई सूर्य त्राटक नहीं कर पाता, दीप और मोमबत्ती से त्राटक कर सकते हैं, मगर गर्मी हो रही है पंखे चलते हैं उसकी लौ इधर उधर होती है, मगर लौ आप मोमबत्ती आपका दिया है, उसी की जोत को आप देखते रहते हैं, जोत को देखते रहते हैं, जोत को देखते रहते हैं, देखते देखते आपकी उससे मैं बताऊं बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है ना। जो करेंगे अब मैं बताता जाऊं कि रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ला ऐसा होता है, वो ऐसा फल होता है, वो वैसा फल होता है, ठीक है ना। मगर आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसके क्या क्या लाभ हैं। और देखो करने से होता है, जीवन में उतारने से होता है, जो कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें उतारी हैं और उन चीज़ों का लाभ मैंने लिया है, ठीक है ना। 5 साल मैंने कहीं खपाए हैं तो उसका मैंने लाभ भी लिया है, ठीक है ना। पैसों से नहीं लाभ लिया है, मगर वहाँ मैंने समय ही खर्च करा है जहाँ मैं पहले था, फिर वहाँ से ज्ञान भी मुझे मिला है। ज्ञान देख करके, करके, सबसे ज़्यादा करके और देख और समझ के ज़्यादा मिला है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा करके मिला है। ध्यान खुद करने की कोशिश करी, खुद करा, खुद सीखा, मंत्र जाप खुद करा, खुद सीखा, ठीक है ना। और भी जो भी आप मुझे करते हुए देखते हो वो सारा खुद करा और खुद सीखा, ठीक है ना। साधना खुद करी और खुद सीखी, एकांत मिला, समय मिला, दिन में लोगों के लिए समय, रात में खुद के लिए समय। भाई चैनल को पहली बार वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को पहली बार वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें। बालाजी महाराज की कृपा से आप सभी लोग देखो, जिन लोगों की दृष्टि खोलती है उन्हें अलग अलग चीज़ों का अनुभव हो जाता है। अलग अलग चीज़ों का कैसे अनुभव हो जाता है, जैसे आपके जीवन में या आपके परिवार में या आप जिनको चाहते हो, वो यार दोस्त हो सकते हैं, वो आपके परिवार वाले हो सकते हैं, उनके बारे में क्या घटित होने वाला है जीवन में, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो वो स्वप्न के माध्यम से आपको पता लग जाता है, ठीक है ना। स्वप्न के माध्यम से पता लग जाता है, या आप कुछ भी पता लग जाता है, स्वप्न में सब कुछ पता लग जाता है। पहली बात स्वप्न सिद्धि होने लगती है, इसे बोलते हैं स्वप्न सिद्धि, ठीक। ये भी अच्छा लग रहा, इसे बोलते हैं स्वप्न सिद्धि। तो स्वप्न सिद्धि होने लगती है। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है बुरा है, बुरे लोग आपके जीवन से दूर दूर भग जाते हैं। जो बुरे लोग हैं वो ज़्यादा दिन आपसे बना के नहीं रख पाएंगे, चाहकर भी वो बुरे लोग ज़्यादा दिन आपसे नहीं बना के रख पाएंगे, अगर आप अध्यात्म में हो तो, ठीक है ना। बुरे लोग आपके जीवन से ऐसे ही निकल जाएंगे, चाहे उसका आपको दुख हो कि यार वो अगला मेरे जीवन से चला गया, ठीक है ना। आपको खुद में खुद से जीना आ जाएगा, आप खुद भी कहीं भी जा कर के खुश रह सकते हो, अकेले भी, ठीक है ना। जैसे कि मैं स्वयं अपने आप को, अगर देखो ये बल्ब की रोशनी आ रही है, ये पंखा चल रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 15 लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। ये पंखा है, अगर जिसने ये ट्यूबलाइट का, ये बल्ब का आविष्कार किया, वो 4 लोगों में बैठ कर के उसने इनका आविष्कार नहीं किया होगा, वो एकांत में गया होगा, एकांत में बैठ कर के ही आविष्कार हुआ है। किसका? इस बल्ब का, किसका? इस पंखे का, किसका? इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी चीज़ों का आविष्कार किया, ठीक है ना। तो वही है ज्ञान, या कुछ सीखना है तो लोगों की भीड़ में नहीं सीख पाओगे बाबू आप,
आपने एकांत में होना पड़ेगा। आपने खुद से खुद को समझौता करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। लोग बाग, ठीक है ना, और इधर उधर जो लड़के हैं, जो हमारे युवा हैं, युवतियां हैं, बहन हैं, माता हैं, ठीक है ना, तो अपने में ही खुश रहना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, आपकी दृष्टि खुल जाएगी। खुल किसी की भी सकती है, ठीक है ना, आपको उसके कैपेबल होना है। भाई दृष्टि किसके नहीं है, मेरे भी है भाई, शुरू से है, बचपन से है, ठीक है ना, सब चीज़ सबके अंदर पहले से है। ठीक, हम उन चीज़ों का, भाई कराटे सीख रहा हूँ, मेरे वही हाथ हैं, ठीक है ना, कराटे सीख रहा हूँ, बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, सब कुछ तो मेरे पास पहले ही था, वो गुण ही तो मैंने निकाला है अपना बॉक्सिंग सीखने का, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने, आपके गुण को निखारा जाता है किससे, मंत्र जाप से, किससे, पूजा पाठ से, किससे, इष्ट का ध्यान करने से, किससे, साधना करने से, इन चीज़ों से आपको निखारा जाता है, ठीक है ना। ये भाई बहुत बहुत बड़े बड़े टपके की लेवल है। मैं कोई, देखो मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई वो नहीं है, खुद ही मैं बता रहा हूँ, खुद ही जो मेरे मुंह से निकलता है वही मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ना किताबी ज्ञान है, ना कहीं कहीं का ज्ञान है, ठीक है ना, नहीं नहीं कोई मेरे गुरुजी कोई महान बड़े पंडित हैं, ठीक है ना, श्री 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 1008 या कोई से 8, कोई से भी नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी थे, गुरुजी हैं, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही जो भी है भाई, खुद के ही उससे मैं आपको बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, ठीक है ना, खुद के अनुभव पर आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बाकी अलग से कुछ नहीं, बालाजी महाराज का नाम लेता हूँ, उनका नाम लिया, जप करा, ठीक है ना, अन्य अन्य देवी देवताओं की साधना करी, 2017-18 से लेकर के 2023 तक साधनाएं करी, इस बीच में साधनाएं करी, इस बीच में यज्ञ करे, इस बीच में अपने को जाना, इस बीच में सबों को छोड़ दिया, यारों को, दोस्तों को, ठीक है ना, बंदों को, बंदियों को, सबों को छोड़ के ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया, ठीक है ना। बस यही करा, यही करा, तो दीपक से दीपक भैया आज आपके सामने बैठे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं भाई अपने में खुश रहता हूँ, अपने में बिजी रहता हूँ। जिन लोगों का मेरे पास कार्य आता है, चेकिंग आते, भैया चेकिंग कर दो, भाई चेकिंग की ये फीस है, चेकिंग करा लो, ठीक है ना। क्योंकि मैं रेंट पे हूँ, ठीक है ना, मेरा घर रेंट पे नहीं है, मेरा घर खुद का है, मगर जहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, बोले तो शिव हनुमंत धाम, गुलाब वाटिका, ठीक है ना, जौहरी इनक्लेव मेट्रो, वहाँ पर मैं रेंट पे लेकर के वहाँ पे आप सभी लोगों का कार्य करता हूँ, हवन करता हूँ, सुबह 11 से लेकर शाम को चेकिंग करता हूँ। चेकिंग में आपके घर में, आपके परिवार में क्या समस्याएं हैं वो बताता हूँ, और जिन लोगों को हवन कराना होता है, नेगेटिविटी को रिमूव कराने के लिए उनका हवन करता हूँ, और उनको लाभ, आपके नाम का संकल्प लिया, वो जाप, फल, सारा कुछ आपके पास गया, ठीक है ना। बस आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ। और बताओ भाई, 13 लोग देख रहे हो मुझे, लिखो कुछ भी लिखो, जय श्री राम लिखो। पानी पी ले भैया। भाई 12 लोग देख रहे हैं, जय श्री राम लिख दो। ये भाई जो हमें हमारी शादी में अलवारी मिली है वो है ये। इसका मतलब नहीं कि मैं आपको अलवारी दिखा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा था तो मैंने बैक कैमरा कर दिया, ठीक है। बाकी किसी व्यक्ति का ध्यान से संबंधित सवाल है, साधना से संबंधित सवाल है, जिनको साधना करनी है, जिनको चेकिंग करानी है,
वो मैसेज कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। और पहली बार वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दिव्य ज्ञान ध्यान ध्यान आप ध्यान त्राटक पे करो, किसी का वैसे ध्यान नहीं हो पाता है ना। आंख बंद करके देखो, तुम्हारे साथ नहीं होता ये, आप सभी लोगों के साथ नहीं होता कि आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। एक दिन का, एक मिनट का ये काम नहीं है स्पिरिचुअल लाइन में आना। स्पिरिचुअल लाइन में ये सीखना, स्पिरिचुअलिटी सीखना, अध्यात्म सीखना, साधना सीखनी, ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है ना। इसमें महीनों और सालों बीत जाते हैं, ज़िंदगी खप जाती है लोगों की। अध्यात्म में देखा होगा आपने, बेचारे जिनके सिर्फ स्केलेटन स्केलेटन बचता है, वो ऊपर वाले के नाम में लीन रहते हैं, ठीक है ना। ये अध्यात्म ऐसी चीज़ है कि आपकी पूरी ज़िंदगी खप जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे से देखो इतने बड़े बड़े लोग कि मेरे पिता से भी बड़ी उम्र के लोग पूछते हैं, भैया दिव्य दृष्टि से दिखता कैसे है, दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है। हम तो 20 साल से जप कर रहे हैं, हम तो 15 साल से जप कर रहे हैं। भाई मैं केवल 7 और 8 5-7 साल से ही हूँ इस लाइन में। धाम जाने से पहले 2 साल पहले से मैं बालाजी महाराज का जप कर रहा था। उनके कुछ कुछ पाठ करता था, जिसमें चालीसा भी है, ठीक है ना। चालीसा भी मूल रूप से है, और उनके कुछ मंत्रों का जाप करता था, जिससे मुझे शुरू में अनुभव हुए, और स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का और ऊर्जा का मुझे कुछ ज्ञान हुआ, ठीक है ना। फिर उन चीज़ों का मुझे कुछ ज्ञान हुआ, फिर धीरे धीरे करके फिर मैं कहीं गया, कहाँ गया आपको पता है। फिर वहाँ पे रहा और करा और बढ़ा, अध्यात्म में आगे गए, देखा, भाला, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके साधनाएं करी, साधनाएं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे साधनाएं करी, कैसे कैसे क्या क्या अनुभव रहे मेरे, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों से यही चाहूँगा भाई, जिनको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, और बहुत ही जल्द आपको, आप मेरे पास आकर भी साधना कर सकते हो, ठीक है ना। मगर बहुत ही कम लोग आकर के ही साधना कर पाएंगे, गिने और चुने लोग ही साधना आके कर पाएंगे रुक करके, ठीक है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा बंदे हैंडल नहीं कर पाऊँगा। दिन में आप लोगों की सेवा होगी, मैं उसमें आपको यज्ञ भी सिखाऊंगा, हवन भी सिखाऊंगा, यज्ञ हवन करना सिखाऊंगा, आपको अध्यात्म सिखाऊंगा, पूजा पाठ करना। देखो हमारे सदियों से पूजा पाठ हो रहा है सनातन धर्म में, ठीक है ना। कुछ चीज़ों के जो है तरीके अलग से चेंज होते हैं। मगर एक बात मैं बता दूं सभी लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता उनके कुल देवी कुल देवता कौन है, वो कुल देवी कुल देवता का भी ज़रूर चयन और पता कर लेना। भाई पहली बार वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और पीछे मैंने वीडियो में बहुत अच्छी बातें बताई हैं, 17 लोग जुड़े हुए हैं। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, भाई चैनल को शेयर भी करा करो। वीडियो कॉलिंग पर चेकिंग भी होती है, आपके परिवार के बारे में भी चेकिंग करते हैं। चेकिंग में बताते हैं कि आपके घर में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या नेगेटिविटी है, क्या क्या पॉजिटिविटी है, सारा कुछ बताते हैं, ठीक है ना। भाई मैसेज कहाँ रह गए आप सभी लोगों के। भाई मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे आपके, लाइव चैट आ गए। काफ़ी सारे मैसेज आए हैं भाई। देखो भाई पहले तो सभी लोगों का स्वागत है दीपक भैया जी के चैनल पर। जो लोग प्लीज़ जो अभी आए हैं पीछे से वीडियो को देखें, वीडियो में बहुत कुछ सीखने की बातें है। मेरे वीडियो को हल्के में मत लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना।
आप सीख जाओगे, कुछ सीख जाओगे ना, कुछ बातें मेरे आपके पल्ले पड़ जाएंगी तो वो आपके जीवन भर काम आएंगी। ठीक है। और भाई मैं वही 10 हैं, 10 में से मेरी बातें अगर 2 को भी समझ में आती है ना, तो वो अपने जीवन को संभाल लेगा, सफल बना लेगा, और वो औरों के जीवन को भी सफल बनाएगा मुझसे जुड़कर। जय श्री राम। निर्मला जी जय श्री राम। और हकदीप जी जय श्री राम। मनीष जी जय श्री राम। और रेहन जी जय श्री राम। राहुल जायसवाल है, पिता का नाम राम जायसवाल है, कौन सा दोष है? राहुल जी आपके घर में भैया समस्या तो है, ठीक है ना, नेगेटिविटी की समस्या है, मगर वो कटी हुई है। साथ ही साथ पितरों की समस्या भी है भैया। मित्तल राजपूत जी जय श्री राम भैया। राहुल भैया जी आप सुन लो, बता दिया। मानस जी मेरी शादी, भैया पूछ रहे हैं मेरी शादी कब हुई? भैया जी मेरी शादी दिसंबर में हो गई, और 7 दिसंबर को मेरी शादी हो गई थी। ठीक है ना, आप सभी लोगों को बता दूं, 7 दिसंबर को मेरी शादी हो गई थी भाई। ठीक। सोशल मीडिया पे मैं फ़ोटो वोटो नहीं डालता भाई अपनी मिसेज के साथ। अभी उसको बालाजी महाराज की चालीसा कराता हूँ मैं केवल अपनी वाइफ को। अध्यात्म में भाई पूजा पाठ करती हैं, ठीक है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें याद हैं, शादी से पहले से उन्हें याद है, ठीक है ना। माता की चालीसा याद है, शंकर भगवान की चालीसा याद है, हनुमान चालीसा याद है, और हमारे पौराणिक मंत्र हैं, मेरी वाइफ को वो भी याद है, ठीक है ना। और पाठ में कराता हूँ भाई, ठीक है ना, उससे भी पाठ कराता हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको कराता हूँ, मैं अपनी वाइफ से भी पाठ कराता हूँ। कभी लाइव में आएंगे और बातें ज़रूर करेंगे हम आकर के आपसे। राहुल जी मैंने बता दिया। भैया कोई अनुभव बताओ जो आपके साथ हुआ है। मेरा अनुभव पूछना चाहते हैं, बताओ, पॉजिटिव अनुभव बताऊँ या नेगेटिव अनुभव बताऊँ? लिख करके बताओ भाई, मैं अपना अनुभव पॉजिटिव अनुभव बताऊँ या नेगेटिव अनुभव बताऊँ? भाई मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं आपके। भैया मुझ पर किस भगवान का आशीर्वाद है? भैया मुझे मंदिर में भोग खुशबू आ रही थी, ऐसा क्या हुआ? मीना जी खुशबू आना बहुत अच्छा है। पॉजिटिव अनुभव बताता हूँ मैं, 2 मिनट। देखो, लोग जो स्पिरिचुअल लाइन में हैं, स्पिरिचुअल लाइन में जो लोग हैं उनको खुशबू आती है, ठीक है ना। ये आपके अनुभवों का ही एक समझ लो कि एक लड़ी है। देखो, आप अगर मेरे से वीडियो कॉल पे चेक कराओगे ना, राहुल भैया वीडियो कॉल पे चेक करा लेना, जो मेरा वीडियो कॉल चेकिंग नंबर है ना 997103 है, ठीक है। मगर आप अभी भी चेक कराना चाहते हो तो अभी भी करा सकते हो। जो चेकिंग नंबर मेरा वो है, एक और है, वो भी चेकिंग नंबर है, वो मेरा ये वाला नंबर है ना, इस पर मैं चेकिंग कर लूँगा। मगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ना, एक बंदे से मैं बात करूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारा समय निकल जाएगा। कि चेक कराना है, चेक कराने का नंबर है 9971103152 9971031520। इस पर मैसेज करके छोड़ दें, अपना फ़ोटो भेज दें, और फिर आपको बात कर ली जाएगी और बता दिया जाएगा। चेकिंग सेवा भेजकर चेक करा लेना। भैया पॉजिटिव अनुभव कौन सा वाला बताऊँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं धाम में था, ठीक है ना, धाम के अंदर था, और एक बार मैं धाम के अंदर था। शुरू के तो काफ़ी, देखो शुरू के मैं अनुभव बताता हूँ भाई। मैं धाम में गया, ठीक है ना, मैं धाम में गया। धाम आपको पता होगा मैं कि किस धाम में गया। वहाँ पे मैं केवल सेवा करता था, और मैं अपनी 20,000 रुपये की नौकरी छोड़ के गया, ठीक है ना। धाम में गया, धाम में जाने के बाद मैं अपनी 20,000 रुपये की नौकरी छोड़ कर गया, और वहाँ पे मैं सेवा करता था। आप सभी लोगों की सेवा करता था, जो लोग धाम में आते थे उनकी सेवा करता था। मुझ पर पैसे नहीं थे,
ठीक है ना। पैसे गिने चुने पैसे थे और मैं इधर उधर जाके भी होटल में नहीं खा सकता था। एक दो दिन होता है तो कोई बंदा खा के आ जाता है, मगर मैं रहते रहते मुझे काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं कहाँ खा सकता था, ये पता है। सुनते जाना अनुभव मेरे। तो मैं एक जैसे धाम के बाहर निकल के एक रोड आ जाता था, रोड के किनारे किनारे जाता था तो वहाँ पे मुझे पैसे मिलते थे। कभी 200 रुपये मिलते थे, 200 रुपये मिले, 200 रुपये मिले। जितने दिन तक चलते थे उसमें मैं क्या करता था, उसमें 10 रुपये का सरफ लेके आता था। 10 रुपये का सरफ अपने कपड़े धुलने के लिए, ठीक है ना। अपने कपड़े धुलने के लिए मैं 10 रुपये का सरफ लेके आता था और 20 रुपये का मिलता था पराठा। और 2 दिन में 3 दिन में एक बार मैं 20 रुपये का पराठा खा के आ जाता था, ठीक। फिर मेरे वो पैसे खर्च हो जाते थे महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में। फिर दोबारा मैं उस पगडंडी पे जाता था, उस पगडंडी पे जाता था। मैं ज़्यादातर शाबिर से बात कर, शाबिर की चौकी थी वहाँ पे। मैं उन्हीं से, क्योंकि शनिदेव महाराज भी तुम, शाबिर भी तुम, ठीक है ना, उन्हीं को ही मैं सब कुछ मानता था, तो मैं यही बोल देता था। तो फिर मैं दोबारा उस पगडंडी पे गया। 200 रुपये मेरे ख़त्म हो गए और फिर दोबारा मैं उस पगडंडी पे गया। फिर वो दोबारा मुझे 250-300 रुपये मिल गए। फिर दोबारा मेरा वही सिलसिला चला ऐसे ही, क्योंकि धाम में बनती थी, दाल रोटी बनती थी। सुन लो सुन लो सुन लो सभी, दाल रोटी बनती थी और खिचड़ी बनती थी। रात को दाल रोटी और दिन में खिचड़ी। यही मैं 9-10 महीने तक केवल मैं यही खाता था। बीच बीच में कुछ अच्छा खाने का मन करता था तो मैं पराठा खा के आ जाता था, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक। तो ऐसे ही एक बार मुझे पैसे मिले, 2 बार मिले मुझे, 3 बार मिले, 4 बार मिले मुझे, 4-5 बार ऐसे ही मुझे पैसे मिले, ठीक है ना। जिसमें मैं ये सब करता था और 10 महीने तक लगभग मैंने खिचड़ी और दाल रोटी खा के वहाँ पे गुजारा करा और मंत्र जाप करा, ठीक है ना। छावला में, लोगों को समझ में आ रहा होगा, छावला में मंत्र जाप करा। मंत्र जाप, एक एक मंत्र कितने कितने लाख कर दिया, कितने कितने करोड़ कर दिया, मुझे भी आज तक नहीं पता कि मैंने कितने कितने कौन कौन से मंत्र कर दिए, ठीक है ना। सर मेरी चेकिंग भैया। तो ये मेरा अनुभव था। और फिर मेरा शनिधाम में थोड़ा वर्चस्व हुआ, मेरे हाथ में और कार्य जो आए। फिर उसके बाद जो जो मेन जो सेवादार होते थे उनके लिए अलग से भोजन बनता था। उनके रोटी तो वही होती थी, मगर अलग से सब्जी बनती थी। कभी आलू गोभी की, कभी मिक्स वेज, कभी कुछ अलग अलग सब्जी बनती थी। क्योंकि सारा जो अंदर का काम था फिर मैं निपटाता था, तो मेरे लिए अलग से एक कटोरी सब्जी और 4-5 रोटी मेरे लिए अलग से मेरे को मिल जाती थी 2018-19 में, ठीक है ना। 18-19 में फिर मेरे को मतलब 10 महीने तक तो भैया को भी नहीं पता कि मैं वहाँ पे एज ए सेवादार मैं था। वहाँ पे मैं सेवा भी करता था, सेवा सारी सेवा करता था जो आप सोच नहीं सकते, वो भी सेवाएं करता था, ठीक है ना। सारी सफाइयाँ करता था, सारा कुछ। और फिर अंडर 1-1.5 साल बाद सेवादार और मेरे अंडर आने लगे। फिर मैं खुद करता था, उनसे भी कराता था। भाई जय श्री राम दीपक भैया, मैं महाराष्ट्र से, चेकिंग कर दो भैया। मेरा नाम शरद है, 2 भैया। जय श्री राम, छोड़ देना भैया, जैसे मैं फ्री होऊंगा फिर मैं आप चेकिंग कर दूंगा। जिन जिन लोगों को चेकिंग करानी है वो 9971031520 उस पर चेकिंग करा देना, ठीक है ना। उस पर भेज दो और फिर मैं उस पर चेकिंग कर दूंगा, आपको मैसेज करके, आपसे बात करके। चेकिंग सेवा जो होगी वो आपने पे करके आपने फिर चेकिंग करा लेनी होगी। और एक नेगेटिव अनुभव मेरे से सुनो, 2 नेगेटिव अनुभव बताता हूँ। ये है साल 2014 की, 14 या 15 की बात है। मैं दिल्ली के गांधीनगर पड़ता है, होलसेल मंडी है गांधीनगर, ठीक है ना। तो मैं शास्त्री पार्क से गांधीनगर पैदल जाता था। उस समय पे शास्त्री पार्क से गांधीनगर पैदल जाता था। तो वहाँ पे कैलाश नगर की रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से जैसे मैं आ रहा था तो उस रेलवे क्रॉसिंग से काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके थे, काफ़ी लोग उस पे जाके एक्सपायर हो चुके थे।
तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक जिस पे 2 पटरियाँ होती है ना, सिंगल पटरी पे कोई परछाई बैठी हुई थी, ब्लैक ब्लैक थी, बिल्कुल ब्लैक। उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, बिल्कुल ब्लैक बोल सकते हो, जैसे धुएं के आकार का कोई बादल, धुएं के आकार का बादल, वो भी ब्लैक कलर का, आदमी के आकार का, और घुटने पे यूं करके हाथ रख के यूं करके बैठा हुआ था। जैसे मैं गया, दूर था, थोड़ा दूर था, मगर मुझे परछाई दिख रही थी कि हाँ कुछ है परछाई। तो फिर जैसे मैं उधर की साइड गया तो उससे पता लगा कि कोई आया है। तो वो दोनों हाथों से और पैरों से वो परछाई चल के, बहुत से लोगों को पता है कि भाई भूत होते हैं, नहीं होते, बहुत मानते हैं। जो मानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं मानते तब भी अच्छी बात है, मगर हमारे जो अनुभव है हम वो बता रहे हैं, ठीक है ना। इस बात पर विश्वास करना ना करना ये आपकी खुद की मति है, मगर जो हमारे खुद के अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर जैसे मैं गया, वो दोनों हाथों पे और पैरों पे वो चीज़ चलने लगी। चलने के बाद वो एकदम बड़ी हो गई, रबड़ की तरह वो खिंच के झाड़ियों के अंदर यूं करके चली गई। वो थी नेगेटिविटी थी, वो थी प्रेत, ठीक है ना। फिर वहाँ से आने के बाद, ठीक है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा बीमार वगैरह हो गया था 2014 में। 2014 की बात, उस समय ना मैं अध्यात्म में था, ना ही मैं ना राम का नाम लेता था, ना मैं श्याम का नाम लेता था, ना मैं घनश्याम का। मैंने 21-22 साल की उम्र तक एक धूप बत्ती नहीं लगाई, ठीक है ना। मैं भगवा कपड़ों में अगर मैं साधु और संतों को देख लेता था ना, तो मैं सही बताऊं गालियाँ बक देता था, ठीक है ना। मेरा दिमाग थोड़ा अलग था भाई, मैं साधु संतों को भी उल्टा सीधा बोल देता था कि भाई बेफालतू की वो है और ये है वो है, ठीक है ना। और कुछ कुछ लोग गलत भी करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी सारे साधु संत जो है सारे ही अच्छे नहीं हैं, ये बात आपको ही पता है, और सारे ही बुरे नहीं हैं, ये भी है। जो लोग हैं, ठीक है ना, ज़बरदस्ती सांपों को लेके उनके दांत तोड़ के और उन्हें ले ले घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं सांपों के साथ अत्याचार करते हैं, ठीक है ना। साधु संत वो होते हैं भाई जो एकांत में बैठ कर के अपने इष्ट का नाम लेते हैं और लोगों को सन्मार्ग पे लगाए रखते हैं, पता है भैया। तो ये चीज़ है, चीज़ें सीखने वाली हैं। बाकी भाई पहली बार जो चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। 10 लोग 12 लोग 15 लोग जो हमें 15 लोग करीब हमें कंटिन्यू देख रहे हैं। पहली बार जो चैनल पे जो ज़रूर हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भैया। हाँ, घर में शराब का भोग दे सकते हैं। देखो भैया, मुझे नहीं पता आपके घर में कौन से देवी देवता पूजते हैं। सबसे पहले मैं सभी को ये मैं बताता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके कुल देवी कुल देवता कौन है, वो अपने कुल देवी कुल देवता का ज़रूर पता कर ले। जिनके घर में कुल देवी कुल देवता की पूजा पाठ नहीं होती, उनके घर में तंत्र बहुत जल्दी हो जाता है, नेगेटिविटी उनके घर में बहुत जल्दी घुस जाती है। तो इसीलिए मैं सभी को ये बोलता हूँ कि अपने कुल देवी कुल देवता का भोग जरूर दें। पटियाले वाली कालका का देते हैं, भैरव बाबा का देते हैं। आपके घर में पहले से भोग दिया जाता है तो आप भैया दे सकते हैं। पहले से अगर आपके घर में दिया जाता है और आपको फ़ायदा मिल रहा है, लोग बाग बलियाँ भी दे रहे हैं, भोग भी दे रहे हैं, मगर जिन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता भोग बलि देने से, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी निर्दोष की बलि देने से, ठीक है ना। सही बोल रहा हूँ ना। अगर किसी का भाई बलियों पे चल रहा है काम, तो फिर भाई बलियों पे ही चल रहा है, नहीं तो फिर भाई निर्दोष को मार के कोई वो नहीं है, ठीक है ना भैया। शरद भैया, मेरा नंबर 9971031520 है, 9971031520। वीडियो कॉल चेकिंग फ़ीस जमा कराकर हाथों हाथ चेकिंग करा लेना। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मैं वीडियो कॉल पे आपको अच्छे से चेक करूँगा। सबसे बढ़िया चेकिंग जो होती है वीडियो कॉल पर होती है भैया, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम। भाई दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नीलेश जी जय श्री राम, नीलेश जी जय श्री राम।
और महाराष्ट्र। तेजा जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम। भाई जितने भी पहली बार जो देख रहे हैं हमारे सत्य सनातन धर्म के चैनल, दीपक भैया जी के चैनल पर जो लोग आए हुए हैं वह लोग आ सकते हैं। ध्यान की स्टेज बताएं। देखो ध्यान की काफ़ी स्टेज होती है मगर बता के फ़ायदा नहीं है ना। अब बोलो कि क्यों ध्यान की स्टेज, ध्यान सबों का लग नहीं पाता। मैं कह रहा हूँ जितने लोग 17 बंदे 18 बंदे देख रहे हैं ना, इनमें से मुश्किल से 1 या 2 बंदों का ध्यान लग पाता होगा, ठीक है ना। ध्यान स्टेज, मैं कह रहा हूँ ना, इतना डीपली मत जाओ तुम किसी भी चीज़ के अंदर। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसे करो। देखो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, अब गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो तुम ब्रेक के बारे में अगर तुम देखने लग जाओ, ब्रेक ऐसे होते हैं, ब्रेक के अंदर तार ऐसे होते हैं, ठीक है ना। फिर उसका क्लच इतने का आता है, फिर ब्रेक ऐसे दबता है, ब्रेक दबाओ, ब्रेक के साथ क्लच दबाओ, गियर उतारो, तो इतने डीपली में जाओगे ना तो उलझ जाओगे। सच बता रहा हूँ मैं अध्यात्म के बारे में आपको। इतना डीपली नहीं जाना भाई, इतना डीपली मत जाओ। अध्यात्म को आप सिर्फ, ठीक है ना, शौक में भी सीख सकते हो अध्यात्म को। आप अध्यात्म को बड़े इजीली तरीके से सीख सकते हो, ठीक है ना। आप भाई अगर मानो कोई दृष्टि 2 मिनट में आंख बंद करके देख के मैं बता देता हूँ, 2 मिनट में कोई भी जिन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है वो यूँ करके बता देता है। मगर आप बोलोगे ना, अगर किसी उससे बात करोगे दृष्टि वाले से या किसी से, उसकी अलग ही फिलॉसफी दे देगा वो दृष्टि के ऊपर। दृष्टि की इतनी लेयर होती हैं, इतनी ऐसे साफ होती हैं, वैसे होता है, फलाना होगा, आप इतना ये करोगे इतने चक्कर खुल जाएंगे, ये करोगे वो हो जाएगा। अरे भाई इतने झमेले में मत जाओ भाई, उलझ जाओगे। अध्यात्म बहुत बड़ा उलझन है, ठीक है ना। आपने करना क्या है, सबसे पहले अपना एक एम बना लो, भाई मुझे दृष्टि खोलनी है, दृष्टि। भाई मुझे लोगों की नेगेटिविटी ना सताए, नेगेटिविटी बॉडी के अंदर ना घुसे, मुझे ये करना है, ठीक है ना। आप चुन लो, मुझे अपने इष्ट के दर्शन करना है, ऐसे की तैसे, मुझे नहीं चाहिए दृष्टि। मैंने बोला था मुझे नहीं चाहिए दृष्टि। मैं 2017 से लेकर 19 तक इतना दृष्टि के पीछे भगा। कोई कहता है 10 गोले हो गए 2018 में, कोई कहता है कि 12 गोले हो गए, कोई कहता है कि इतने गोले हो गए। और फिर किसी के पास गया, फिर वो बोल रहा है 6 गोले बचे हैं। अरे 10 गोले हो गए, 12 गोले हो गए, 6 गोले हो गए, भाई गोले हटाओ साइड में, ठीक है ना। बस फोकस ऑन द, अब गोलों के पीछे पड़ोगे, पड़तों के पीछे पड़ोगे, इन चीज़ों के पीछे पड़ोगे, कुछ नहीं। सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने मंत्र पे फोकस करो, ठीक है ना। मैं भाई उलझाऊंगा नहीं आप लोगों को, बिल्कुल। मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, समझा रहे हैं भाई, इतने अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। अब किसी की दृष्टि को उठा के देख लो, वो अलग तरीके से समझाएगा, किसी के अध्यात्म के बारे में वो अलग तरीके से समझाएगा। मैं बिल्कुल सरल तरीके से, भाई सुलभ है, सुलभ। अभी मैं बताता हूँ आपको, सवारी आती है मुझे, बताओ किसकी है। भाई मेरी सवारी आती है आपको, वीडियो कॉल पे चेकिंग करा लेना, मैं बता दूंगा आपको कौन सी किसकी सवारी आती है। 9971031520, या फिर मेरे पास आ जाना। दिल्ली जौहरी इनक्लेव मेट्रो में पड़ता है हमारा स्थान। दिल्ली जौहरी इनक्लेव मेट्रो में आ करके, देख करके, हाथ रख करके, आराम से आपसे बात कर करके, ठीक है ना, आपकी सवारी देखूँगा, आपकी सवारी के बारे में बताऊँगा, आपके बारे में बताऊँगा, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो उसके बारे में बताऊँगा। बात हुई है नहीं हुई है वो बात अलग है मेरे भैया आदित्य सिंह जी, ठीक है ना। आप वीडियो कॉल पे चेक करा लेना, अगर वीडियो कॉल पे नहीं कराना चाहते तो आप मेरे पास आ जाना, ठीक है। तो मैं बड़े ही सिंपल तरीके से ही बताना चाहता हूँ
कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आप में लगन होनी चाहिए। और बहुत ही जल्दी 2 या 3 व्यक्ति को चूज़ करके खाना उन्हें पड़ेगा। गैस सिलेंडर मैं दूँगा, ठीक है ना। आपने पानी में बैठ के साधना करनी है, पानी में बैठ के साधना करो। पानी में खड़े होकर साधना करनी है, पानी में खड़े होकर साधना करो। आसन पे बैठ के करनी है, आसन पे बैठ के करो। हवन कुंड के पास बैठ कर के करनी है, हवन कुंड के पास बैठ कर करो। हवन कुंड के पास करो। इष्ट की आंखों में देख करके साधना करनी है, इष्ट की आंखों में देख करके करो। जैसे आपने साधना करनी है वैसे करो। शंकर दाऊद जी ने क्या मेरे मंत्र सिद्ध हुआ है? जय श्री राम। कैसे हो भैया आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जो लोग प्लीज़ अभी जुड़े हैं ना, वो पीछे मेरी कम से कम 10-15 मिनट पहले से पीछे की मेरी वीडियो शुरू से देखते हुए आए। बहुत कुछ बताया, 1 घंटा हो गया बताते बताते, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखने का और सिखाने का बताया है, ठीक है ना। वो आप करना ज़रूर करना। मगर किसी को स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में, मंत्र में आगे बढ़ना है, मंत्र करना है, साधना करनी है, ठीक है ना। अपनी सवारी खुलवानी है, मेरे पास आ सकता है। चेकिंग करवानी है, मेरे पास आ सकता है, ठीक है ना। बात करनी है, वीडियो कॉल पे करनी है, तो मेरे पास वीडियो कॉल जो नंबर 9971031520 और यही है गूगल पे पेटीएम नंबर है। किसी भी प्रकार की आप सेवा या धन राशि आप धाम के लिए भिजवाना चाहते हो, सेवा भिजवाना चाहते हो अपनी नेक कमाई में से, आप भिजवा सकते हो कभी भी, कैसे भी, और किस लिए भिजवा रहे हो वो भी लिख करके आप भेज देना, ठीक है ना। बाकी 1 घंटा हो गया है बोलते बोलते, बतलाते बतलाते। ऐसे ही वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, भेजता रहूँगा, चैनल पे डालता रहूँगा। चैनल से जुड़ें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने आस पड़ोसी किसी भी व्यक्ति को मेरा नंबर दे सकते हैं, जो मुझसे जुड़ के वीडियो कॉल पे बात करके अपनी समस्याओं के बारे में पूछ के उन चीज़ों का हल निकलवा सके। हम नेगेटिविटी के बारे में बताते हैं, चेकिंग करते हैं, हवन करते हैं, उतारा करते हैं, ठीक हो जाते हैं। हम पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हवन करते हैं, मार्गदर्शन बनते हैं, उनको अच्छा मार्ग और मंत्र बताते हैं, जिससे वह बूस्ट के तौर पे काम करता है और उस फ्यूचर लाइन में आगे बढ़ता है, ठीक है ना। और आपके ग्रह कमज़ोर हैं, ग्रह कमज़ोर हैं, उन्हें बूस्ट देने का काम करते हैं, उनको मजबूत करने का काम करते हैं, उपाय बताते हैं, हवन करते हैं, आपके ग्रह उच्च के हो जाते हैं, ठीक है ना। आपके व्यापार में बंधन है, आपके व्यापार नहीं चल रहा, आपके व्यापार में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नेगेटिविटी है, खुद को नेगेटिविटी है, व्यापार को नेगेटिविटी है, लक्ष्मी बंधन है या व्यापार में कोई बंधन है, वह सारी समस्याओं का निवारण होता है। इस पे दीपक भैया जी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। हमारा इंस्टाग्राम जो है दीपक भगत जी नाम से इंस्टाग्राम है, और हमारा फेसबुक पेज जो है वो दीपक जी नाम से फेसबुक पेज है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो उस पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और अच्छे कमेंट करें और जिनको जुड़ना है, आगे बढ़ना है और अध्यात्म में बढ़ना है आगे, तो आप बात कर सकते हैं मुझसे, अपने छोटे भैया से, दीपक भैया से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम।